वेलकम बैक इन दिस क्लास। पैनोरामा के हम जो है 2 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। 12th आरबीएससी बोर्ड में सप्लीमेंट्री बुक चलती है पैनोरामा, उसके हम 2 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, इसमें पहला लेसन जो था वो हमारा था टाइगर किंग, और दूसरा जो लेसन है वो था हमारा द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। आज हमारा जो तीसरा लेसन है उस तीसरे लेसन में हम स्टडी करने वाले हैं। लेसन का नाम है द गिटार प्लेयर। ओके, इसके 2 पार्ट हैं। एक तो ये द गिटार प्लेयर है, इसके जस्ट बाद में सेकंड जो इसका पार्ट आएगा उसका नाम है स्वयंवर। ओके, तो यहाँ पर इसीलिए मैंने यहाँ थर्ड लेसन का नंबर 1 लगाया, यहाँ पर लेसन नंबर 3, और ये इसका पार्ट फर्स्ट। ओके, तो हम पार्ट फर्स्ट के बारे में स्टडी करने वाले हैं आज। और इसके जो राइटर हैं उनका नाम है सुनीति नाम जोशी। ओके, तो हम स्टडी करने वाले हैं इसमें। आइए देखते हैं। यहाँ जो ये 2 वर्ड्स लिखे हुए, ये नीचे का पार्ट है, थोड़ा सा वहाँ स्पेस कम था, इसलिए इसको हम बाद में स्टडी करेंगे। देखिएगा, आज हम जो स्टडी करने वाले हैं तो द गिटार प्लेयर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप जो भी वीडियोज हैं 30 मिनट्स 30+ आता है, ओके, उसको आप कंप्लीट देखें। जब तक कंप्लीट वीडियो आप स्टडी नहीं करेंगे तब तक नॉलेज गेटिंग वाली बात नहीं होगी, मतलब आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं मिलेगा। क्योंकि एक प्रोवर्ब है इंग्लिश में, ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान जो है वो एक तरह से खतरनाक होता है, या इसको अपन कह सकते हैं हिंदी में अचल गगरी छलकत जा। तो हमें वो काम नहीं करना है। जो भी वीडियो जा रहे हैं उनको आप कंप्लीट देखें, और कंप्लीट देख करके और आप नॉलेज जो है वो लेने की कोशिश करें, उसकी ट्राई करें। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, तो ये ध्यान दें आप थोड़ा सा, ये आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो कंप्लीट देखें, नॉलेज के लिए कंप्लीट देखें। हमारे पास जो टाइम मिल रहा है हमें, ओके, लॉकडाउन के दौरान हमने जो स्टडी स्टार्ट की थी, जो हमने मिशन लिया था कि हम इसके दौरान अपने टाइम का यूटिलाइजेशन करेंगे, और यूटिलाइजेशन करके हम सिलेबस को टाइमली कंप्लीट कर देंगे। तो टाइम जो है उसको यूटिलाइजेशन में लेते हुए आपको कंप्लीट वीडियो देखना है। ओके, एक इंग्लिश में प्रोवर्ब और है, इफ़ यू पास द टाइम देन टाइम विल पास यू। ओके, यदि आप टाइम को पास करते हैं तो टाइम आपको पास कर देगा। मीन्स आपको टाइम का जो है यूटिलाइजेशन करना है, इसको वेस्ट नहीं करना है। हमें टाइम मिला है तो इजीली आप उसको जो है स्टडी करें। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप शेयर कर सकते हैं उसके लिए, लेकिन आप कंप्लीट वीडियो देखें, डेली देखें। ऐसा नहीं कि एक दिन देख लिया दूसरे दिन फिर जो पेंडिंग टास्क वो कर रहे हैं, वीडियो को देखना भूल गए हैं, ऐसा नहीं करना है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डेली जो वीडियो आ रहे हैं उनको आप देखें। लेट्स सी द टुडेज लेसन नेम द गिटार प्लेयर। ओके, a girl played on her guitar and it so happened that someone passing by listened and fell in love with her। क्या हुआ देखिएगा, a girl played on her, एक लड़की जो है अपना गिटार जो है वो उसने बजाया या बजाती थी, डेली का काम था उसका। तो a girl played on her guitar, अपने गिटार को बजाती थी, and it so happened, ऐसा हुआ that कि someone passing by listened, कोई पास से गुजरता हुआ व्यक्ति है उसने ये सुना, and fell in love with her, और उससे उसको प्रेम हो गया। ओके, थोड़ा सा इसमें ध्यान से स्टडी करना है। इसमें कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, तो उनको आप जो है लॉजिकली उनका आंसर देंगे। ऐसा नहीं कि लेसन को स्टडी कर लिया, सारे जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर हमें आ गया, ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉजिकली हमें देखना है। ओके, यहाँ पर आपने क्या देखा अभी, ए गर्ल प्लेड ऑन हर गिटार एंड इट सो हैपेंड, अपना गिटार बजाती रही या बजाती थी, एंड इट सो हैपेंड, ऐसा हुआ दैट कि क्या हुआ, समवन पासिंग बाय लिसन, कोई भी गुजरता हुआ व्यक्ति जो है उसने उसे सुना, एंड फेल इन लव विद हर, और उस व्यक्ति को उससे जो है प्रेम हो गया। अब इसमें देखो क्वेश्चन है, ये इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है वैसे। ओके, लगने को ये बिल्कुल नॉर्मल जनरल क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या किया लड़की ने, देखा
ये क्वेश्चन बार बार हमें देखने को मिलेंगे, तो आप थोड़ा सा इसमें अपना लेसन के अकॉर्डिंग माइंड लगाना है और लॉजिकली इनका आंसर देना है। ओके, तो देखिएगा क्या क्वेश्चन किया लड़की ने, इज इट माई म्यूजिक यू लव, क्या ये मेरा संगीत है जिससे तुम प्रेम करते हो। किससे कहा, जो इंसान या जिसने ये गिटार का सुना था, उसकी आवाज़ सुनी थी गिटार बजाते हुए, वो व्यक्ति उससे प्रेम करने लगा। तो उस लड़की ने पूछा, जो गिटार बजा रही है, क्या पूछा, इज इट माई म्यूजिक यू लव, क्या ये मेरा संगीत है जिससे तुम प्रेम करते हो। इंक्वायर्ड द गर्ल, लड़की ने पूछताछ की, इंक्वायर का मतलब पूछताछ की, और मी, या फिर मुझसे प्रेम करते हो। तो क्वेश्चन बहुत इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। तो लड़की ने क्या पूछा, इज इट माई म्यूजिक यू लव, क्या ये मेरा संगीत है जिससे तुम प्रेम करते हो, या फिर मुझसे तुम प्रेम करते हो। ये लड़की ने उस राहगीर से पूछताछ की। ओके, आफ्टर दैट देखिएगा, द म्यूजिक कंटिन्यूड, म्यूजिक चलता रहा, बजता रहा। वाटर फ्रॉम ए फाउंटेन, कैसे बजता रहा, देखो उसका कंपैरिजन देखिएगा। वाटर फ्रॉम ए फाउंटेन, एक जो फवारा होता है उससे जो पानी निकलता है, और वो पानी उठा, रोज में से उठा, इनटू द एयर, उठ करके वो कहाँ गया, हवा में गया। ओके, और ये अक्सर होता है, जो भी फवारा चलता है, फाउंटेन चलता है, उसमें से पानी जो है ऊपर की तरफ जाता है, फिर नीचे आता है, एंड फेल अवे, और नीचे गिरा। उसकी तरह जो है ये उसका संगीत जो है वो चलता रहा, कभी उसका धुन ऊपर जा रहा है, कभी उसका धुन नीचे आ रहा है। आवाज़ जो है वो लड़की बहुत स्प्लेंडेड है, बहुत ब्यूटीफुल उसका जो है वॉइस है। इस प्रकार जो है इसका संगीत चलता रहा, जैसे कि क्या हुआ, यहाँ पर जो वाटर है वो फाउंटेन से निकलता है, उठा और वापस फिर हवा में उछल करके नीचे आ गया। तो देखो कितना शानदार जो है यहाँ पर एक कंपैरिजन किया गया है। इसमें संगीत का कंपैरिजन किससे किया गया है, फाउंटेन से निकलने वाला जो वाटर है उससे इसका कंपेयर किया गया है। ओके, इस जस्ट बात देखिएगा, द लिसनर थॉट, जो श्रोता है उसने सोचा, बहुत ज्यादा सोचा, हार्ड, कठोर, कठोर सोचने का मतलब गहराई से सोचा, एंड फाइनली सेड, और अंत में क्या कहा उस राहगीर ने, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि मैं आपके संगीत से प्रेम करता हूँ या फिर मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आई डोंट नो। तो देखिएगा यहाँ पर रोज संगीत सुनने वाले व्यक्ति ने ये कहा कि आई डोंट नो। तो मैं पहले आपको मैं बता चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस मैटर, कि these are the questions, these are the question of intellect, ये बुद्धि के क्वेश्चन है, बौद्धिक जो चीज है उसकी क्वेश्चन है। ओके, व्हाट इज द राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सेंट टेल यू, क्या आप मुझे बताएंगे। लड़की ने कहा व्हाट इज द राइट आंसर, रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने उत्तर दिया कि क्या मुझे बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। यू डोंट नो, ओके, बट टेल मी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये लड़की जो है उस राहगीर से पूछ रही है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा आपको लग रहा है कि क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आंसर देखो कितना इजी है इसका। एंटरटेनिंग लग रहा है आपको कि एंटरटेनिंग है लेसन, बट इसमें इंटेलेक्ट भी है, इंटेलेक्चुअलिटी का आपको यूज करना है, आपको अपनी जो इंटेलिजेंसी है उसका यूज करना है। लेसन एंटरटेनिंग है नो डाउट, बट हमें जो देखना है इसमें वो अपना इंटेलेक्ट लगाना है। ओके, अपनी बुद्धि को लगाना है इसमें देखना। इसके बाद देखिएगा व्हाट इज द राइट आंसर, सेंट टेल यू, क्या आप मुझे बताएंगे, रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने कहा बट दैट इज नॉट इट, बट दैट्स नॉट इट, ये नहीं है, क्या इसका आंसर ये नहीं है, दैट इज नॉट इट। एंड सी वेंट ऑन प्लेइंग, वेंट ऑन मींस बजाती रही, वेंट ऑन प्लेइंग बजाती रही, संगीत तो बजाती रही, उसने उसका आंसर नहीं बताया। ओके, आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार जो सुनने वाले राहगीर हैं, पासर्स बाय हैं, उनको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका आंसर क्या होगा वो देखिएगा। इट इज इट, यहां से है, लाइन के बाद देखिएगा, सून अनदर पासर बाय हैपेंड टू सी, दूसरे राहगीर को फिर से देखा गया,
एंड ऑल्सो फेल इन लव, वो भी जो है उस व्यक्ति को उससे प्रेम हो गया। कहने का मतलब उसने वो पासरबाई जो राहगीर है उधर से गुजरा, उसने फिर से संगीत सुना उसका जो गिटार बजा रही थी, और वही सिचुएशन पहले वाली क्रिएट हुई, उससे भी क्वेश्चन पूछा गया बट वो आंसर नहीं दे पाया। देखना आगे क्या होता है। ऑल्सो फेल इन लव, वो भी उसके प्रेम जाल में फंस गया या उससे प्रेम उसको हो गया। इज इट मी यू लव, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? इंक्वायर्ड द गर्ल, लड़की ने पूछताछ की। और माई गिटार, और माई गिटार, या मेरे गिटार से तुम प्रेम करते हो या मुझसे प्रेम करते हो? द सेकंड पासर बाय स्टेयर्ड, जो दूसरा राहगीर है, पासर बाय मीन्स राहगीर, स्टेयर्ड, स्टेयर्ड का मतलब घूर करके देखना, गौर से देखना, एट द गिटार, उसने गिटार की तरफ गौर से देखा। स्माइल एट द गर्ल, लड़की की तरफ मुस्कुराया। एंड द लास्ट वेंचर टू से, और अंततः उसने कहने का साहस किया। एट लास्ट में अंततः, वेंचर्ड का मतलब साहस किया, टू से ये कहने का जो है अंततः उसने साहस किया। वेल ठीक है, लेकिन साहस क्या किया? साहस करके भी क्या बताया उसने? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। ओके, आई डोंट नो। इट्स अ ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, इट्स अ ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, ये बहुत सुंदर उपकरण है आपका जो बजा रही हैं, बहुत सुंदर उपकरण है। देखिएगा इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल होता है, हम उसको फुल बोलते हैं। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के अकॉर्डिंग या लिंग्विस्टिक के अकॉर्डिंग जो है ये प्रोनाउंसिएशन ब्यूटीफुल होता है। ओके, तो क्या बोला इसने? इट्स अ ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज द राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या है? बट लेकिन सी जस्ट सेड, उसने उसी वक्त क्या बोला? दैट की wasn't इट, क्या ये राइट आंसर नहीं था? wasn't इट, क्या ये नहीं था? मतलब इंस्ट्रूमेंट ब्यूटीफुल नहीं था या आंसर ब्यूटीफुल नहीं था। एंड वेंट ऑन प्लेइंग, फिर वो उस गिटार को बजाती रही। द टू पासर्स बाय वर ग्रेटली परप्लेक्स्ड, दोनों के दोनों जो राहगीर हैं वो क्या थे? ग्रेटली मींस अत्यधिक, परप्लेक्स्ड मींस होता है परेशान, पजल्ड, बहुत ज्यादा परेशान हो गए वो, ये क्या सवाल कर रही है, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। फिर देखो आगे क्या होता है। ऑल नाइट लॉन्ग, सारी रात, लंबी रात जो थी उनकी, द गिटार म्यूजिक, गिटार का जो संगीत है, रैन थ्रू देयर हेड्स, उनके दिमाग में, उनके सिरों में जो है, माइंड में जो है वो घूमता रहा। ओके, एंड व्हेन दे रिटर्न, और जब वो लौटे, द नेक्स्ट डे, अगले दिन जब वापस आए वो, इट वाज परफेक्टली ऑब्वियस दैट, ये पूर्ण रूप से स्पष्ट बात थी क्या? दैट की दे हैड बोथ परप्लेक्स्ड देयर स्पीशीज, वो अपने अपने स्पीशीज में जो है वो क्या थे? परेशान थे। सॉरी, परप्लेक्स नहीं है, प्रिपेयर्ड, वो अपने अपने स्पीच के लिए क्या थे? प्रिपेयर्ड थे, तैयार थे कि उनको क्या बोलना था। ओके, इट वाज परफेक्टली ऑब्वियस दैट दे हैड बोथ प्रिपेयर्ड देयर स्पीचेस, वो अपना स्पीच है वो बोलने वाले थे। ओके, उसको जो है जवाब देने वाले थे। तो आपने थोड़ा सा ये गैस किया होगा, अनुमान लगाया होगा कि क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो थोड़े से कंफ्यूजिंग है। ओके, लेकिन माइंड वाले क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस वाले क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाते हैं, यहाँ अपनी बुद्धि को यहाँ लगाते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन आंसर। ओके, बट ये क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो हमें इनके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन की जो नेचर है, उस नेचर के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? इनका आंसर देना है। ओके, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। अब हम इसको थोड़ा सा ग्रामेटिकल स्टडी करते हैं और फिर देखते हैं थोड़ा सा इसको कि आपको और कुछ जो है अच्छी तरह समझ में आ जाए। जब भी स्टडी करें, ओके, तो एक एक लाइन जो है, वन बाय वन जो है, लाइन टू लाइन स्टडी करें, वर्ड टू वर्ड स्टडी करें, डेप्थ में स्टडी करें। सरफेस पर स्टडी करने से सरफेस वाला ज्ञान होता है। ओके, तो आई वांट टू से दैट यू हैव टू स्टडी द होल मटेरियल। ओके, यू हैव टू स्टडी परफेक्टली, पूर्ण रूप से आपको स्टडी करनी है। ऐसा नहीं कि एक पैराग्राफ पढ़ लिया, एक दिन पढ़ लिया, दूसरे दिन नहीं पढ़ा। स्टडी करनी है, यू हैव टू स्टडी रेगुलरली, आप रेगुलरली स्टडी करें। ओके, और यू हैव टू स्टडी विद योर माइंड से स्टडी करें। ओके, फॉर्मेलिटी नहीं निभाएं, 2 मिनट देख लिया, 5 मिनट देख लिया, ऐसा नहीं करना है।
ओके, अक्सर देखने में ये आता है कि 30 मिनट्स का या मान लो 40 मिनट्स का जो वीडियो होता है वो बच्चों को परप्लेक्स करने वाला होता है, परेशान करने वाला होता है, बट अपने को स्टडी देखो करनी है। ओके, स्टडी करेंगे तो परेशान होंगे तो हमें टारगेट मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्टडी करें तो कंप्लीट करें। जहां प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, उसका आंसर आपको टाइमली दिया जाएगा, नो प्रॉब्लम, बट आप स्टडी करें तो मन से करें। ओके, इंग्लिश बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो आपको इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा अपना। जब तक इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करेंगे ये सब्जेक्ट आपके आउट ऑफ माइंड रहेगा। ओके, तो 12th आरबीएससी बोर्ड जो है उसमें जो भी मार्क्स आते हैं, साइंस वाले बच्चों को मैं विशेष रूप से ये कहना चाहूँगा कि कंपल्सरी इंग्लिश ही आपके मार्क्स तोड़ने का काम करती है। ये ध्यान रखना विशेष, आपको इसको यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर आपको परसेंटेज बनानी है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश जो कंपल्सरी है उस पर विशेष फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज 100 मार्क्स में से आपको जो है वो मार्क्स लेने हैं, 100 में से आपको मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। तो आप, दूसरी बात इसमें ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी नहीं है, प्रैक्टिकल तो आपको खुद को करना होगा। ओके, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसको थोड़ा सा लाइटली नहीं लें, हल्के में नहीं लें कि इंग्लिश कंपल्सरी है और हम इजीली जो है एग्जाम के पास में पढ़ लेंगे और अच्छे मार्क्स। नो, बिल्कुल नहीं आएंगे। आज तक का हिस्ट्री उठा के देख लें आप, परसेंटेज अगर साइंस मैथ वालों की टूटी है, ओके, साइंस मैथ हो बायो हो जो भी है, जिन्होंने कंपल्सरी पर ध्यान नहीं दिया है, देखो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है ना, ये तो तुम्हारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो जाता है। इनके अंदर तो आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल का भी बेनिफिट मिल जाता है, बट यहाँ 1% भी प्रैक्टिकल का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। सेशनल नॉर्मल है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी के जाते हैं, तो नो डाउट। बट जो 80 मार्क्स का पेपर अलग से होता है, उस 80 मार्क्स में आपके जितने मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं वो आएंगे तो परसेंटेज में इंप्रूवमेंट आएगा, वरना ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप चाहे आउट ऑफ आउट ले आएंगे और यहाँ अगर ग्राफ नीचे आ गया ना तो डेफिनेटली फिर आपको परसेंटेज जो है वो इम्प्रूव करने का मौका नहीं मिलेगा और इम्प्रूव हो भी नहीं पाएगी। थोड़ा सा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप कंपल्सरी इंग्लिश पर विशेष ध्यान दें। ओके, सब्जेक्ट तो खैर हिंदी भी है साथ में, लेकिन हिंदी को तो आप मदर टंग मानते हैं और उसमें आप मार्क्स ऑब्टेन कर भी लेते हैं, बट यहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी। ओके, तो आप विशेष ध्यान दें और इस पर फोकस करें। ओके, क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये अपनी मदर टंग नहीं है, इसको चाहे जैसे हम स्टडी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो आपको जैसा भी गाइड किया जा रहा है उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप जो है स्टडी करें, उस गाइडलाइन को फॉलो करें। अगर ऐसा करेंगे आप, इफ यू फॉलो द गाइडलाइन देन यू कैन ऑब्टेन आउट ऑफ आउट मार्क्स। ऐसा नहीं है इंग्लिश में आउट ऑफ आउट मार्क्स नहीं आते हैं, आए हैं कईयों के 100 आउट ऑफ 100 भी इंग्लिश में आते हैं। ओके, तो आप भी प्राप्त कर सकते हैं, आप भी ऑब्टेन कर सकते हैं, बट आपको स्टडी जो है वो कीनली करनी पड़ेगी, बिल्कुल उत्सुकता से स्टडी करनी पड़ेगी, ईगरली आपको स्टडी करनी पड़ेगी। ओके, तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, और कंप्लीट देखें और ढंग से स्टडी करें, माइंड से स्टडी करें। ओके, लेट्स सी दिस लेसन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर पोर्शन। हम इसका ग्रामर पोर्शन है उसके अकॉर्डिंग इसको फिर से स्टडी करेंगे एक बार, फिर आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो देखिएगा, ए गर्ल प्लेड ऑन हर गिटार, एक लड़की जब गिटार बजाती रही, एंड इट सो हैपेंड, ऐसा हुआ, क्या हुआ, दैट की समवन पासिंग बाय लिसन, कोई पास से गुजरता हुआ व्यक्ति, समवन पासिंग बाय, उसने क्या सुना, संगीत सुना, उसने संगीत सुना, किसने, किसी व्यक्ति ने जो पास से गुजर रहा था, एंड फेल इन लव विद हर, और वो उससे उसको प्रेम हो गया, उस व्यक्ति को उससे, लड़की जो है जो गिटार बजा रही है उससे उसको प्रेम हो गया। तो यहाँ पर देखो, प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस, सो हैपेंड वर्ब की सेकंड फॉर्म, ओके, पास्ट सिंपल टेंस। ओके, यहाँ पर लिसन्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस, फेल वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस, फॉल FALL उसकी सेकंड फॉर्म होती है फेल, थर्ड फॉर्म होती है फॉलन। इसकी जस्ट बात देखिएगा, इज इट माई म्यूजिक यू लव, ये मेरा संगीत, क्या ये मेरा संगीत है जिससे तुम प्रेम करते हो, जिसे तुम चाहते हो। इंक्वायर्ड द गर्ल, लड़की ने पूछताछ की। तो यहाँ पर इज का यूज है वो मैन वर्ब के रूप में है, प्रेजेंट टेंस है यहाँ पर। ओके, इंक्वायर्ड द गर्ल यहाँ पर पास्ट टेंस है,
सेकंड फॉर्म है इंक्वायर की, ओके। थर्ड फॉर्म यही होती है। और मी, या तो तुम मुझसे प्रेम करते हो या फिर मेरे गिटार से प्रेम करते हो, ओके, या संगीत से प्रेम करते हो। कहने का मतलब ये है इज इट माई म्यूजिक, क्या तुम, इज इट माई म्यूजिक, क्या ये मेरा संगीत है जिसे तुम चाहते हो या प्रेम करते हो। इंक्वायर द गर्ल, लड़की ने इंक्वायरी किया, मान लो पूछताछ की। और मी, या तुम मुझसे प्रेम करते हो, ओके। ऐसा लड़की ने जो है वो पूछताछ की है। बाद में देखिएगा क्या होता है। द म्यूजिक कंटिन्यूड, म्यूजिक जारी रहा, चलता रहा, कहने का मीन्स ये है, ओके। वाटर फ्रॉम ए फाउंटेन रोज इनटू द एयर एंड फेल अवे, देखो कितना शानदार कंपैरिजन है, इट्स ए फाइन कंपैरिजन, ओके। किस किस के बीच में, बिटवीन द म्यूजिक, ओके, बिटवीन द म्यूजिक एंड वाटर फ्रॉम फाउंटेन, इनके बीच में शानदार कंपैरिजन है, स्प्लेंडेड कंपैरिजन है, इसका ध्यान दें आप। तो उसने क्या कहा, संगीत बजता रहा, कैसे बजता रहा, जैसे पानी जो है, वाटर फ्रॉम ए फाउंटेन, फाउंटेन मीन्स फवारा, फवारे से जो पानी है वो उठा, ओके, एंड कहाँ गया, इनटू द एयर, हवा में गया, फवारे से पानी उठा और हवा में गया, उछला और हवा में गया, एंड फेल अवे, और नीचे गिर गया। ऐसा ही होता है ना। इस प्रकार से जो लड़की का संगीत है वो बज रहा था, कभी उसका धुन ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, इस प्रकार से जो है अपनी जो धुन है वो बजा रही है, या संगीत जो है उसका बज रहा है। तो यहाँ पर क्या है देखिएगा, कंटिन्यूड पास्ट सिंपल टेंस, यहाँ पर फिर से देखो पास्ट सिंपल टेंस रोज सेकंड फॉर्म। द लिसनर थॉट, लिसनर श्रोता, उसने सोचा, बहुत कठिनाई से सोचा, मतलब काफी माइंड लगाया। थॉट का मतलब सोचा, मतलब सेकंड फॉर्म। एंड फाइनली सेड, अंततः क्या कहा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। मतलब यहाँ भी प्रेजेंट सिंपल टेंस आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है, ओके। फिर क्या कहा इसने, व्हाट इज द राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या है, मतलब प्रेजेंट टेंस है, इज का मैन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। सेंट यू टेल, क्या आप नहीं बताएंगे, रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने उत्तर दिया, ओके। तो यहां पर देखो सेंट, सेल प्लस नोट वो होता है सेंट, ओके। तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, जब भी वो टैग पर्सन जो होते हैं उनके अंदर ये काम में आता है, स्पोकन में भी ज़्यादा काम में आता है ये सेंट, बट आजकल मॉडर्न इंग्लिश में इसका यूज बहुत कम कर दिया गया है। यहाँ पर किसका यूज होता है, वांट का यूज होता है। तो देखिएगा क्या कहा उसने कि व्हाट इज द राइट आंसर, सेंट टेल यू, क्या आप नहीं बताएंगे, रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने उत्तर दिया। तो यहाँ पर ये कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर सिंपल हो गया, सेकंड पर्सन आ रहा है। सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर क्या आ रहा है, सेंट आ रहा है। मतलब यहाँ पर एक तरह से यूं कह सकते हैं, यहाँ पे एक नोशन का यूज किया गया है। कौन से नोशन का यूज किया गया है वो देखिएगा। यहाँ नोशन जो क्या आप नहीं बताएंगे, मतलब एक तरह से वो एक वार्निंग टाइप मान लो, थोड़ा सा इंसिस्ट मान लो, एक तरह से वो फोर्स कर रही है कि आप नहीं बताएंगे, रिप्लाइड द गर्ल, बट दैट इज नॉट, क्या मतलब, लेकिन ये आंसर नहीं है, राइट आंसर नहीं है, थोड़ा सा फोर्स करके पूछ रही है। एंड सी वेंट ऑन प्लेइंग, फिर वो अपना गिटार बजाती रही। तो यहाँ पर वेंट ऑन सेकंड फॉर्म आ रहा है, मतलब पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का यूज ही किया जाता है, ओके। फिर देखो, सून अनदर पासर बाय हैपेंड टू सी हर, शीघ्र क्या होता है, दूसरा जो राहगीर है वो उधर से गुजरा, हैपेंड टू सी मतलब उसने देखा, दूसरे राहगीर ने क्या देखा, उस लड़की को देखा, उसके संगीत को सुना, एंड ऑल्सो फेल इन लव, और वो भी उसके प्रेम जाल में फंस गया, मतलब उससे उसको प्रेम हो गया। फिर वापस वही क्वेश्चन, यहाँ पे भी जो है क्या है, पास्ट सिंपल टेंस, आपके सेकंड फॉर्म, हैपेंड सेकंड फॉर्म, टू सी, ये क्या है, ये टू इन्फिनेटिव है। मैंने बार बार आपको बताया है, नॉन फाइनाइट वर्ब का एक टाइप होता है इन्फिनेटिव, दो इन्फिनेटिव होते हैं, एक होता है टू इन्फिनेटिव और दूसरा होता है बेर इन्फिनेटिव। बेर का मतलब इसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जिसमें इसके साथ में टू नहीं लगता, जिसके साथ में टू लगता है वो टू इन्फिनेटिव कहलाता है। एंड ऑल्सो फेल इन लव, वो भी उससे उसको प्रेम हो गया। फिर से वही क्वेश्चन, इज इट मी, क्या ये मैं हूं जिससे तुम प्रेम करते हो, इंक्वायर्ड द
गर्ल, लड़की ने उत्तर दिया, मतलब लड़की ने उत्तर तो क्या दिया, लड़के ने इंक्वायरी की, पूछताछ की, और या फिर माई गिटार, या मेरे गिटार से, मेरे गिटार से प्रेम करते हो या मुझसे प्रेम करते हो, ये उसने पूछताछ की है। और ऊपर उसने क्या कहा था, मेरे संगीत से प्रेम करते हो या फिर मुझसे प्रेम करते हो, ये सवाल जो है वो पूछे। तो यहाँ पर देखो इज का यूज है, प्रेजेंट टेंस है, क्वेश्चन पूछने के लिए किया गया इसका यूज। और यहाँ पर फिर से पास्ट सिंपल टेंस, स्माइल्ड है पास्ट सिंपल टेंस। ओके, अब यहाँ पर देखो, इससे आगे देखेंगे अपन। द सेकंड पासर बाय स्टेयर्ड, दूसरा जो राहगीर है उसने गौर से देखा, स्टेयर का मतलब गौर से देखना, घूर करके देखना, एट द गिटार, गिटार की तरफ घूर करके देखा, स्माइल्ड एट द गर्ल, लड़की की तरफ मुस्कुराया। ओके, यहाँ पर भी पास्ट है सिंपल टेंस, मुस्कुराया। और क्या कहा, एट लास्ट वेंचर्ड, वेंचर्ड मीन्स वेंचर्ड टू से मीन्स कहने का साहस किया, और लास्ट में कहने का साहस किया, क्या कहा, आई डोंट नो, क्या साहस किया, ये कह करके साहस, ये कहने का ये साहस किया, आई डोंट नो, मैं इस बारे में नहीं जानता, ये साहस किया उसने। ओके, तो ये देखो, ये इसका साहस है, लड़की ने जो उस आदमी ने जो बोला है उसने साहस करके बोला है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। इट इज ए ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, ये क्या कहा उसने लास्ट में, ये बहुत ही सुंदर उपकरण है, क्या, गिटार। तो यहाँ पर इट इज, ये इट इज है। ओके, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, और आप कह सकते हैं कि स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज ज़्यादा होता है। तो इट्स ए ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, ये बहुत ही सुंदर उपकरण है। व्हाट इज द राइट आंसर, राइट आंसर क्या है। ओके, बट सी जस्ट सेड, लेकिन लड़की ने क्या कहा उस वक्त, दैट वाज नॉट इट, ये नहीं था, ये इसका राइट आंसर नहीं था। एंड वेंट ऑन प्लेइंग, अपना गिटार है वो बजाती रही। ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट है ये कहा, लेकिन ये कोई बात नहीं है, इसका कोई आंसर थोड़ी है, जो मैंने क्वेश्चन किया है उसका आंसर ये थोड़ी है, ये ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट है। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा आप क्या है, सी सेड पास्ट सिंपल टेंस, वाजंट इट पास्ट सिंपल टेंस, नेगेटिव सेंटेंस है ये, वॉज के साथ में जो है नोट लगा, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, लेकिन है तो पास्ट सिंपल ही ना। बी का सेकंड फॉर्म होता है वॉज, और थर्ड फॉर्म होता है बी, बी वॉज बी। ओके, एंड वेंट ऑन प्लेइंग, फिर वापस वेंट जो सेकंड फॉर्म आ गया। द टू पासर बाय वर ग्रेटली परप्लेक्स्ड, जो दो राहगीर हैं इतने ज़्यादा परेशान हैं कि वो जो है उसका राइट आंसर दे नहीं पा रहे हैं, इतनी जो है वो क्या है, परप्लेक्स्ड है, परेशान है, पजल्ड है। ओके, ग्रेटली परप्लेक्स्ड, बहुत ही ज़्यादा परेशान है, परप्लेक्स्ड बहुत ज़्यादा परेशान, पजल्ड कह सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ भी जो है पास्ट टेंस का यूज किया गया है। ओके, और यहाँ पर देखिएगा, ऑल नाइट लॉन्ग, सारी रात जो एक तरह से, द गिटार म्यूजिक, गिटार का जो संगीत है, रैन थ्रू देयर हेड्स, उनके कानों में, मान लो उनके माइंड में गूंजता रहा। तो यहाँ पर रैन जो है सेकंड फॉर्म आ रही है किसकी, रन की। तो रैन थ्रू देयर हेड्स, उनके कानों में गूंजता रहा, चलता रहा। एंड व्हेन दे रिटर्न, जब वो लौटे, रिटर्न भी सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट सिंपल टेंस, जब वो लौटे वापस द नेक्स्ट डे, अगले दिन, तो क्या हुआ, इट वॉज परफेक्टली ऑब्वियस, ये पूर्ण रूप से स्पष्ट था, दैट कि दे हैड बोथ प्रिपेयर्ड, कि दोनों तैयार थे, देयर स्पीचेस, अपने अपने स्पीच के लिए, कुछ बोलने के लिए, आंसर देने के लिए। ओके, वो दोनों के दोनों तैयार थे अपने अपने स्पीच के लिए। ओके, तो इस प्रकार हमने जो है इसमें इसको ग्रामेटिकल स्टडी भी किया है। ओके, तो हमने टेंस कौन कौन से देखे इसमें, पास्ट सिंपल देखा एक, तो देखो देख लेते हैं वापस। यहाँ पास्ट सिंपल, यहाँ पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म आ रही है, मतलब सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में, पास्ट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी, ये ध्यान रखें। यहाँ पर सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल, फेल सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल, यहाँ प्रेजेंट है, मैन वर्ब का यूज किया गया इसमें, इसका इस जो है मैन वर्ब के रूप में, यहाँ पर कंटिन्यूड पास्ट सिंपल, यहाँ रोज पास्ट सिंपल, फेल अवे पास्ट सिंपल, थॉट पास्ट सिंपल, फाइनली सैड ये पास्ट सिंपल, यहाँ आई डोंट नो ये प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ इसका यूज जो है वो मैन वर्ब के रूप में है। ओके, यहाँ पर फ्यूचर सिंपल, यहाँ पर फिर से पास्ट सिंपल। ओके, ये भी जो है प्रेजेंट टेंस है, इसका यूज है नेगेटिव सेंटेंस। पास्ट सिंपल है यहाँ पर, फिर यहाँ हैपन टू सी पास्ट सिंपल, ये टू
क्या है, टू इन्फिनेटिव है। ओके, फेल पास्ट सिंपल, इज का यूज मैन वर्ब के रूप में, इंक्वायर्ड द गर्ल पास्ट सिंपल टेंस का यूज है यहाँ पर फिर से, स्टेयर्ड ये फिर से पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म आ रहा है, स्माइल्ड ये भी पास्ट सिंपल। ओके, इसके जस्ट आई डोंट नो ये प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव सेंटेंस, ये पास्ट में, वॉज का यूज मैन वर्ब के रूप में है। इसके जस्ट बाद में यहाँ पर परप्लेक्स्ड यहाँ पर वर जो है मतलब पास्ट सिंपल फिर से। ओके, फिर ये रैन थ्रू यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस है, रिटर्न फिर पास्ट सिंपल टेंस है यहाँ पर, और यहाँ पर भी वॉज है वो पास्ट सिंपल टेंस में है। यहाँ पर जरूर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज है, हैड प्रिपेयर्ड। ओके, इस प्रकार से हमने जो ग्रामेटिकल स्टडी किया और जो जो टेंसेस का इसमें यूज हुआ है उनके बारे में आपको जानकारी दी गई। ओके, तो रिमेनिंग पार्ट का स्टडी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप इसका प्रिपेयर करें, वॉकैब तैयार करें, इसके क्वेश्चन आंसर जो भी मान लो इंटरनली बनते हैं वो तैयार करें। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव a nice day, have a good day।